Hello friends, in this lecture we will discuss about Government of India Act 1858 1858 के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्ट को लाया क्यों गया था। 1858 से पहले भारत में इंडिया में एक मेजर आउटब्रेक हुआ था या मेजर रिवॉल्ट हुई थी, जिसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति बोलते हैं। 1857 की क्रांति, और इसका दूसरा नाम आपका था स्पॉय म्यूटनी, सैनिक विद्रोह। तो 1857 क्रांति के दौरान हम देखते हैं कि भारत में जो अंग्रेज़ों की स्थिति थी वो बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने कई सारे शहरों पे कब्जा कर लिया था। इवन आपके जो लाल किला था उस पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन उस क्रांति को बाद में रिवोल्ट को अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया। इसीलिए इस रिवोल्ट को पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी गई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन सब को देखते हुए इस रिवोल्ट के बाद अंग्रेज़ों को लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि भारत पे अगर रूल करना है आगे तो यहाँ के प्रशासन में कुछ हमको सुधार करना होगा। तो इसीलिए ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आए थे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज बेटरमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको बेटरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। और दूसरा था कि जो EIC की पावर थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी पावर को इस एक्ट में ख़त्म कर दिया गया, और जो पावर थी किसको ट्रांसफ़र कर दी गई? ब्रिटिश क्राउन को पावर पूरी ट्रांसफ़र कर दी गई। तो इसमें देखते हैं कि आपका जो टेन्योर था 1773 से 1857 तक, क्योंकि इसके बाद आपका 1858 में एक्ट आया था। तो इस टाइम को, इस टेन्योर को क्या बोलते हैं? ये कंपनी रूल माना जाता है, कंपनी रूल। क्योंकि आपका इस दौरान आपका जो रूल कर रही थी, जो वो कौन? कंपनी EIC कर रही थी, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। बट 1858 के बाद 1947 जब इंडिपेंडेंस हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस टाइम को, इस टेन्योर को क्या बोलते हैं? ये आपका क्राउन रूल था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेकंड पॉइंट था कि इन दिस एक्ट इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वायसराय ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट के बाद जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे उनको क्या बोला जाने लगा? वायसराय ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है सीधा कि आपके फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो आंसर आपका होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपका फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आपके 1857 की क्रांति के दौरान भी थे। तो बट उस टाइम ये क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट, तो आंसर विल बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ड्यूरिंग 1857। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। थर्ड पॉइंट था आपका इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सॉरी, ये गलत टाइप हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इस एक्ट में जो आपकी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब डुअल गवर्नमेंट क्या था? आपके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर जो थे, ये आपका आया था पिट्स इंडिया एक्ट में। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था उसमें इनको अपॉइंट किया गया था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जो आपके 1773 में, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इसमें बनाया गया था, इनको लेके आया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस सिस्टम को इन्होंने ख़त्म कर दिया, एबलिश कर दिया था। बाद में आपका जो फोर्थ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इस एक्ट में एक न्यू ऑफिस, मतलब एक नई पोस्ट क्रिएट की गई जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता था, और इसको पूरी कंप्लीट अथॉरिटी, पूरी पावर दे दी गई ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये इंडिया के जितने भी प्रशासनिक काम होते थे वो किसके द्वारा देखे जाते थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा देखे जाते थे।
और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था वो एक मेंबर होता था किसका, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। और ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता था, उत्तरदायी होता था किसके प्रति, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। तो ये आपका 4th पॉइंट था। तो आप ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आपका था कि इट इस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इस एक्ट में एक 15 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई थी, जिसका काम क्या था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करती थी, मतलब उसको सहायता प्रदान करती थी काम करने में। और ये जो काउंसिल थी वो एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब सिर्फ सलाह दे सकती थी, ना कि अपने डिसीजन उस पर बर्डन मतलब बाउंड नहीं कर सकती थी। और जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उसको काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया था। तो ये आपका 1858 1858 का एक्ट था। एक इसमें पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत ही मतलब एक्ट पुट एन एंड टू फर्दर एनेक्सेशन, further annexation said that authority and dignity of ruler would be maintained। तो ये आपका पॉइंट था कि जो क्योंकि 1857 तक जो आपका एनेक्सेशन हुआ था, जो राज झड़पने की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और ये किसकी नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की, ये 1856 तक। तो इस राज हड़पने की नीति की वजह से आपका जो झांसी था, सतारा था, संभलपुर और उदयपुर, तो इन सबको क्या था, अंग्रेज़ों ने अपनी टेरिटरी में अपने स्टेट में उसको मिला लिया था। तो जिसकी वजह से जो राजा महाराजा लोग थे वो भी 1857 की रिवॉल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था, क्योंकि वो अपना राज्य वापस चाहते थे। तो इस एक्ट में उनको बोला गया कि आपका जो फर्दर एनेक्सेशन होगा वो नहीं होगा, आगे कोई भी राज्य नहीं हड़पा जाएगा, और जो राजा होंगे उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाएगा, और कोई भी जो भी उनकी टेरिटरी का या जो इंटरनल मैटर होगा उसमें ब्रिटिशर्स कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये आपका 1858 का एक्ट था। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी, ओके, थैंक यू।